बच्चों, आज हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का दूसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था लास्ट में कि शिव जी पार्वती जी को प्रभु राम के विलाप के बारे में बता रहे हैं और वे दुखी होकर के उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे हैं। अब उसके आगे का प्रसंग इस प्रकार है। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भये वानर निकर, कि प्रभु श्री राम का प्रलाप यानी विलाप सुन करके वानरों के समूह भी दुखी हो गए। आई गयो हनुमान जी करुणा मह वीर रस, और जब पूरा वातावरण करुण रस से भरा हुआ था, एकाएक हनुमान जी संजीवनी बूटी के साथ पूरा पर्वत ही ले करके और वहां अचानक प्रकट हो गए। उनको देखकर ऐसा लगा जैसे करुण रस के साथ में यकायक वीर रस की उत्पत्ति हो गई हो। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, रामचंद्र जी हर्षि ने प्रसन्न होकर के हनुमान जी से भेंट करने लगे। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, प्रभु श्री राम सभी जानते हैं परम सुजान हैं, ज्ञानी हैं और दूसरों के द्वारा किए गए उपकारों के प्रति हमेशा कृतज्ञ भाव प्रकट करते हैं। तो वे उसी कृतज्ञ भाव से हनुमान जी से भेंट करने लगे। तुरंत वैद तब कीनी उपाय, वहां वेद्यराज उपस्थित थे। उन्होंने संजीवनी बूटी के साथ तुरंत ही श्री लक्ष्मण का उपचार किया, उनका इलाज किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण जो है वो हर्षित होकर के एकदम से क्या हो गए हैं, उठकर बैठ गए हैं। ये जो हम पंक्तियां पढ़ रहे हैं ये चौपाई छंद की हैं। और जैसा कि हमने पहले भी जाना था कि यह पूरा जो रामचरित है वह अवधी भाषा में लिखा गया है। और अलंकारों का प्रयोग तो हमको हर जगह दिखाई दे रहा है ना। और एक चीज बच्चों, हमको यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक करुणा का प्रबल भाव जो है वो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर करुण रस की भी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार शिल्प सौंदर्य के बिंदु में ये चीजें हम यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक बेटा। लक्ष्मण तुरंत ही उठ करके बैठ गए प्रसन्नता पूर्वक, और हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, भ्राता यानी भाई, प्रभु यानी श्री राम जो है वो अपने भाई को गले से लगा करके उनसे मिलने लगे, भेंट करने लगे। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, और जो अभी भालुओं के समूह, वानरों के समूह जो खुद भी दुखी हो गए थे श्री राम के विलाप की वजह से, वे भी सारे के सारे जो है वो भ्राता यानी समूह, भालू और कपि यानी भालुओं के और वानरों के समूह सारे जो है वे भी हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। कपि पुनि वैद तहां पहुंचावा, जेहि विधि तबहि ताई लई आवा, और कपि ने वानर अर्थात हनुमान जी ने जो है वो फिर से वेद्यराज जी को उसी प्रकार से यथास्थान सम्मान पूर्वक पहुंचा दिया जिस प्रकार से उनको पहले लेकर आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अब ये पूरी कहानी कथा जो है वो दशानन ने रावण ने सुनी। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, अत्यंत उदास, विषाद ने दुखी होकर के उदास होकर के बार बार अपना सिर धुनने लगा, पीटने लगा। और क्या हुआ, व्याकुल कुंभ कर्ण पहियावा, और अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास पहुंचा मदद के लिए। विविध जतन करी ताहि जगावा, कुंभकर्ण के बारे में तुम सबने सुना होगा कि वो 6 महीने की लंबी नींद
लेता था, फिर उठता था और फिर भरपूर खा करके और फिर से सो जाता था। तो उसको जगाना तो कोई सामान्य बात थी नहीं, पर रावण ने अलग अलग प्रकार से प्रयास करके उसको किसी तरह से जगाया। अब वो जागा तो सही कुंभकर्ण, लेकिन कैसा लगा? जागा निशिचर, देखिए कैसा। जब वो राक्षस कुंभकर्ण जागा तो वह कैसा दिखाई दिया? मानव काल देह धरी वैसा। मानो काल यानी मृत्यु साक्षात देह मतलब शरीर धारण करके प्रकट हो गई हो, वैसा वो हुंकारता हुआ और डरावने रूप में वैसा दिखाई दिया। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, कुंभकर्ण ने पूछा अपने भाई रावण से, काहे तब मुख रहे सुखाई? तुम्हारे ये मुख जो हैं क्यों सूख रहे हैं, क्यों उदास हो रहे हो इतना? कथा कही सब ते ही अभिमानी। तब उस अहंकारी रावण ने पूरी कहानी जो है अपने भाई कुंभकर्ण को सुनाई। यही प्रकार सीता हरियाणी, कि किस प्रकार से उसने सीता का हरण किया है। तात कपिन सब निशिचर मारे। तात ने, हे भाई, ये वानरों की सेना ने तो सारे हमारे निशिचर यानी राक्षसों को मार डाला है। योद्धा संहारे, हमारे महान महान योद्धा उनका भी संहार कर दिया है, मृत्यु को प्राप्त करा दिया है। और यहाँ पर वो सारे जो जिन पर उनको भरोसा था ना, महान योद्धा महान राक्षसों पे, उनके सबके यहाँ पर नाम दिए हैं। दुर्मुख, सुररिपु, मनुज आहारी यानी मनुष्यों को आहार बनाने वाला, भट्ट अतिकाय और महान योद्धा विशाल शरीर वाला, अकंपन भारी शरीर वाले, ये सारे योद्धा है ना राक्षस। अपर महोदर और दूसरे महोदर यानी बड़ा बड़ा पेट वाला महोदर नामक राक्षस आदि वीर परे समर मही, मही यानी धरती पर, समर यानी युद्ध भूमि में, सब रणधीरा, रणधीरा मतलब जो योद्धा की तरह रणभूमि में धैर्य से काम लेते हैं, वे भी सब युद्ध भूमि में मृत होकर के पड़े हुए हैं। इन वानरों ने हमारे सारे महान योद्धा राक्षसों का क्या कर दिया है? इनका संहार कर दिया है। अब यहाँ पर अंतिम दोहा है, सुनि दसकंधर वचन तब। अब दसकंधर यानी श्री यहाँ पर रावण के दसकंधर यानी रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण विलखान, कुंभकर्ण बिलक बिलक के रोने लगा, वह खुद विलाप करने लगा। जगदम्बा हरि आनी, ये जगदम्बा यानी जगत की माता सीता का हरण करके लाया है, और अब सठ चाहत कल्याण, और अरे मूर्ख, अब अपना कल्याण चाहता है। इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में शामिल रामचरितमानस का यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है।